शनिदेव कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी कि अगर आपको किसी चीज की इच्छा है पाने की बड़ी चीज, तो उसके लिए आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका नवज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे शनि का परिवर्तन कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उनके लिए अच्छा है, क्या खराब है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो बात समझ में आएगी पूरी। तो देखिए, कन्या वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए शनिदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे, घूमेंगे। यहाँ 2.5 साल तक वो रहेंगे। ये 2 घरों के स्वामी है, यहाँ पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होके केंद्र में आ गए हैं, मीन राशि में। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरे से 1, 2, 3 ये आपके कर्म भाव को और आपके पिताजी के घर को देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब आपके भाग्य में थोड़ी मजबूती आएगी। अब अगर आपके भाग्य के सहारे कोई काम रुका हुआ था, फंस रहा था, तो वो अब बन जाएगा। पिताजी से अगर कोई सहयोग लेना था आपको, जिस कारण आप पिताजी नहीं ले पा रहे थे, आप कह नहीं पा रहे थे अपनी बात को, अब आप अपने पिताजी से या अपने गुरु से कोई बात कहनी चाहते थे, कोई काम करवाना चाहते थे, अब आप बात करेंगे तो आपका काम इन 2.5 सालों में बन जाएगा या उनकी सहमति मिल जाएगी, जिसके कारण आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे गोचर करेंगे, ये आपके व्यापार का भी है। तो व्यापार में कहीं ना कहीं आप अगर कुछ व्यापारी हैं, आप कुछ काम, आपका कोई लोहे का काम है, पेट्रोल का काम है, प्लास्टिक का काम है, पाइप का काम है, अगर इस तरह काम है तो इसमें आपको सफलता दिख रही है। आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाइए। अब आप रुकिए नहीं, इन 2.5 सालों में आपको उसका लाभ भी मिलेगा। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं अपना, तो इस पे आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। बस थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा टसल है, थोड़ा सा नाराजगी, कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो उसको अपने स्तर से देख लीजिए, उसको शांत कर लीजिए, वरना आखिरी में उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा तो उससे सब चीजें रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, लग्न पे पड़ेगी, आपकी कन्या लग्न पड़ेगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ दिखा रहा है कि जो आपके काम होंगे वो थोड़े लेट होंगे। काम जरूर होंगे आपके, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। इसलिए अब आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल कंटिन्यू लगना है आपको। अब आप इनसे कह रहे हैं हमारा सब काम हो जाएगा, भाग आपका देने के लिए तैयार है, लेकिन काम में अगर कोई बाधा खड़ा हो तो पीछे मत हटिएगा, आप मेहनत करिए। एक बार असफल हुए को अपने दोबारा लगिए, फिर ये आपको शनि ये देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान भी दिख रहा है। इन 2.5 सालों में कोई ऐसा काम आपके हाथों से होगा या कोई ऐसा मिलेगा जिससे आपको सम्मान मिलेगा। आप अपने कंपनी, फैक्ट्री कहीं पे भी होंगे, वहां से आपको अच्छा सम्मान दिख रहा है। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, चौथे भाव में। तो अगर आप भूमि, भवन, भाव, वाहन लेने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो ये साल, वैसे तो 2.5 साल रहेगा योग, लेकिन ये 2.5 साल मई से लेके 15 मई के बाद से लेके आपका 15 अप्रैल, 30 अप्रैल तक, ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन ले रहे हैं तो इसमें आप प्रयास करिए। बस थोड़ा सा जो भी आपका बीच में मीडिएटर हो, उसको अच्छे से थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लीजिएगा। ग्रो थ्रू करने वाला पर ठीक से विचार विमर्श कर लीजिएगा, जान पहचान लीजिएगा जमीन ठीक है, भवन ठीक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मीडिएटर कैसा है, गड़बड़ तो नहीं है, कोई छल हो जाए आपके साथ। तो थोड़ा सा गो थ्रू करके आप प्रयास करेंगे तो आपको इन चीज़ों का सुख भी मिल जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, खाली माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा हड्डियों की प्रॉब्लम दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो उसको समय रहते हैं, उसका इलाज करें। बाकी आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ती वृद्धि को ये डिनोट करा दिखा रहा है। और ये भाव चूंकि यहाँ के इनका स्वामी भी होता है इस घर का, तो ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से या क्रिप्टो करेंसी में अगर आप निवेश करके रखते हैं तो यहाँ से पैसा दिलाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप पैसा बढ़ाना हो तो शेयर मार्केट में लगा दो, वो क्रिप्टो में लगा दो, वो हमको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, ये आप चाहे उसको तोड़ ले। ऐसा नहीं भी जो आप शेयर मार्केट में गए पैसा आपको बनने लगा ना, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके चार्ट्स को पढ़िए, सब ठीक से देखिए। जब आपको गहरा अनुभव हो जाएगा तब आप शेयर मार्केट में आइए। ऐसा ना सोचिए कि पैसा है यहाँ मिल जाएगा, नुकसान भी बहुत होता है लोगों को। तो अगर आप थोड़ा स्टडी करते हैं, उसको अच्छे से जानकारी लेते हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे जो भी म्यूचुअल फंड, अगर अच्छे से कंपनियों के बारे में जानकारी है आपको कि ये HDFC बैंक कैसी है, रिलायंस की कंपनी कैसा है, इसकी स्टडी करिए ठीक से, कौन कौन प्रमोटर हैं, कौन कौन FIRs, फॉरेन इन्वेस्टर क्या पोजीशन है। अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करके अगर आप निवेश करते हैं,
या कर रहे हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आप अच्छा पैसा बना लेंगे इस पीरियड में, ये आपको लाभ को दिखा रहा है। लेकिन जानकारी हो तभी, वही मैंने पहले कहा था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप पहले उस योग्य बनिए, अपनी काबिलियत को जगाइए कि हमें इसका नॉलेज है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए तो आपको वो चीजें, अच्छा पैसा आपको मिल सकता है, मिलेगा भी। ये चीजें कन्या लगन वालों के लिए मैं तो कह रहा हूँ इनके लिए ठीक है। अच्छे लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा, मैंने पहले कहा था। अगर आप गलत संगत में हैं और काम को ठीक से नहीं करते तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ जाएंगी, परेशानी में आप पड़ जाएंगे। अब ऐसे में हम क्या करें उपाय? तो आप क्या करिए, हरे रंग का चारा, कोई भी हो सकता है, हरी सब्जी हो सकती है, भिंडी पालक कोई भी हो सकती है, हरी सब्जी आप गाय को खिलाना शुरू करिए। अब आप कब खिलाएंगे? मैं तो बता, रोज खिलाइए। 50 आप 100-200 ग्राम 250 ग्राम ले लीजिए, खिलाना शुरू करिए गाय जब दिख जाए। पर गाय भी तो रोज नहीं दिखेगी आपको, कभी कभी दिखेगी तो आप खिलाइए। ऐसा 2-3 महीने तक करते रहिए आप, तो जो निगेटिव प्रभाव आ रहा है या आएगा वो आपको कम होगा और बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। अब डिसीजन आपको लेना है कि हमें क्या ऐसे फल अच्छे लेने हैं कि नहीं, एज इट इज जैसा चलना चलने दीजिए। तो फिर भाई आप समझिए, देखिए मेरे कहने मतलब कि यहाँ से ये गोचर शनिदेव आपके लिए अच्छे हैं, अच्छा फल देंगे। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और राधे राधे लिखिए कमेंट में।